नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे एक और व्लॉग में। इस व्लॉग में हम घूमने चलेंगे कपाल मोचन मंदिर पर। ये मंदिर हरियाणा के यमुनानगर जिले में पड़ता है, जो कि मेरे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहां से लगभग 150 किलोमीटर के आसपास है। करनाल यहाँ से 18 किलोमीटर होता है। इस ट्रिप में हम करनाल के बाद में लाडवा और लाडवा के बाद में आएगा यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिले में यमुनानगर जिले में एक जगह आती है, जगाधरी जगह है। जगाधरी के पास में है ये कपाल मोचन तीर्थ स्थान। इस तीर्थ स्थान का काफी ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर कुल 3 सरोवर हैं। एक कपाल मोचन सरोवर है, जिसमें कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी भगवान शंकर ने। वो कैसे पाई थी, कैसे उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एक है यहाँ पर ऋण मोचन सरोवर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें जो स्नान करते हैं जो भी लोग, उनको अपने ऋणों से मुक्ति प्राप्त होती है। वो ऋण जैसे किसी भी प्रकार के ऋण हो, जैसे पाप से किसी भी प्रकार का पाप लग जाता है तो उस प्रकार के ऋणों से मुक्ति मिलती है। तीसरा एक यहाँ पर सूरज कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जो कुंड है, इस कुंड के किनारे पर कुंती ने भगवान सूर्य नारायण का आह्वान किया था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कर्ण की प्राप्ति पुत्र के रूप में हुई थी। क्योंकि जो कुंती थी वो उस टाइम पर अविवाहित थी, तो उन्हें समाज का बहुत ज्यादा भय था कि समाज उन्हें स्वीकार ना करेगा, उनके पुत्र को भी स्वीकार नहीं करेगा। इस वजह से उन्होंने अपने उस पुत्र कर्ण को उस किनारे पर ही, उस नदी में उसे छोड़ दिया था। तो वो जो कुंड है वो सूरज कुंड इसी स्थान पर है। बिलासपुर यहाँ से 13 किलोमीटर है और कपाल मोचन 16 किलोमीटर है। बिलासपुर के लिए क्लियर कर दूं कि ये वो वाला बिलासपुर नहीं है, एक बिलासपुर छत्तीसगढ़ में भी है। अब मैं मेले में पहुंच चुका हूं और अब मैं मेला घूमूंगा और साथ में आप लोगों को भी घुमाऊंगा और देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें यहाँ पर लगी हुई हैं, क्या क्या दुकानों में बिक रहा है और कौन कौन से झूले वगैरह लगे हुए हैं, सर्कस वगैरह भी लगे हुए हैं। वो सब चीजें देखेंगे। और वो जो सरोवर थे, मंदिर थे, यहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है, वो भी हम देखेंगे। सब चीजें घूमेंगे यहाँ पे। ये इस तरफ गौ बच्चा मंदिर आएगा। गौ बच्चा मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक गाय और एक उसका बछड़ा रहता था और उनका जो मालिक था वो उस बछड़े को बधिया कर देना चाहता था। तो उस टाइम पर उस बछड़े ने अपनी माँ से बोला कि मैं इसको मार दूंगा। वो ब्राह्मण था। तो उसके बाद में उस बछड़े को मना करा उसकी माँ ने, लेकिन उस बछड़े ने जब वो उसको बधिया करने लिया सुबह पहले, तो उसने उसको उस ब्राह्मण को मार दिया, जिसकी वजह से उसका ब्रह्म हत्या का श्राप लगा, ब्रह्म हत्या का पाप लगा और उसके बाद में उसका रंग काला पड़ गया। यही वो कपाल मोचन सरोवर है, जिस सरोवर में नहाने के बाद में उस बछड़े की और उसकी मां का ब्रह्म हत्या का पाप से मुक्त हुए, उनको पाप से मुक्ति मिली। और इस सरोवर में ही नहाने से शंकर भगवान को भी ब्रह्म हत्या का श्राप जो लगा था, ब्रह्म हत्या का पाप लगा हुआ था, उस पाप से भी इसी सरोवर में नहाने से उनको अपने पाप से मुक्ति मिली थी।
ये यहाँ पर एक गुरुद्वारा है और इस गुरुद्वारे का होना और मंदिर का होना दोनों ये बताता है कि हिंदुओं की और सिखों की एकता कितनी प्रगाढ़ है, कितनी अच्छी है, कितनी एकता मजबूत है इन लोगों की कि एक ही जगह पर हिंदू भी अपने तीर्थ स्थान को पूजते हैं और उसी जगह पर सिख भी अपने तीर्थ स्थान को पूजते हैं। यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में मैंने भी ब्लड डोनेट करने की बात करी थी, लेकिन फिर इन लोगों ने बोला मतलब मैंने इनको बताया कि ब्लड डोनेट करने के बाद में मुझे लगभग 150 किलोमीटर ड्राइव करके वापस जाना है, तो मुझे उससे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। फिर इन लोगों ने बोला कि आप ज़्यादा दूर जाओगे, इसलिए आप यहाँ पर ब्लड डोनेट मत करो, ब्लड डोनेट आप अपने आसपास के एरिया में ही करना। तो शायद अगली बार थोड़ी दिनों बाद में मैं भी ब्लड डोनेट करने के लिए जाने वाला हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि वो मेरा पहला ही ब्लड डोनेशन होगा, पहली बार मैं ब्लड डोनेट करने वाला हूँ यहाँ पर। अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। फेमस हो जाएगी दुकान में सारी। ये राधे कृष्ण जी का मंदिर है और मंदिर में राधे कृष्ण जी की मूर्तियां लगी हुई हैं। देखो ये बैलेंस गेम लगी है, इंडिया में नंबर 1 ये गेम है। चैलेंज, जो इस चैलेंज को पूरा करेगा उसको इनाम मिलेगा 500। इस चाबी को विदाउट टैक्स यहाँ पे लेके आना है। पहले राउंड में 500 का इनाम है और दूसरे राउंड में 1000 का इनाम है और तीसरे राउंड में 1500 का इनाम है। इसको चलाने का तरीका भी दिखाएंगे भैया, 1 मिनट जरा मैच पकड़ना जरा। इसको चलाने का ये भैया जो करके इस चाबी को ऐसे डालें तो आपके सामने सीधा बिना बिना आवाज तो ये साउंड बजेगा, ये साउंड नहीं बजना चाहिए। ये यहाँ पर झूले लगे हुए हैं, अब झूले वगैरह देखेंगे और सर्कस वगैरह जो भी हैं वो चीजें देखेंगे आगे हम यहाँ पे। जादू वाली सर पहला खेल, पहला प्रोग्राम चालू। ब्रेक लगा के चलना, चला जल्दी चलाओ। 50 रुपए का टिकट है जादू मैजिक शो का। जादू वाली सर्कस है, जादू वाले खेल हैं। जल्दी चल जरा। साबिर कहाँ है मैडम? हेलो ओ मीनू, साबिर कहाँ है? अभी जाए और अभी देख करके आए।
बच्चों के लिए तो ये बहुत मस्त है भाई। वो कैसे वो छोड़ छोड़ के खेलने में लगे हुए हैं। इसमें घूमने जाना हो तो दोस्तों के साथ घूमे भाई, मजा आता है दोस्तों के साथ में। मैं भी एक बार जब कॉलेज में था तब गया था अपने दोस्तों के साथ में, बहुत मजा आया था इसके अंदर बैठने में। इंसान को धरती पर आसमान दिखाने के लिए खूब है ये। आज मतलब इंसान पूरा उल्टा हो जाएगा इसमें अंदर बैठने के बाद। शायद इसीलिए मौत का कुआं बोलते हैं भाई इसको। अगर गिरा इसके अंदर तो फिर कुछ नहीं बचने वाला इंसान में। कितने का प्लेट है? एक प्लेट लगाना। अब हमने मेला घूम लिया है और इसके बाद में अब हम वापस घर की तरफ चलेंगे। चलने से पहले मैं बता दूं कि मैंने पहले जो बात करी थी कि यहाँ पर जो कपाल मोचन सरोवर है उसमें भगवान शंकर ने स्नान किया था, क्योंकि उनको उसका दोष लगा था, ब्रह्म हत्या का दोष लगा हुआ था। तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष कैसे लगा वो मैं आपको बता दूं। ऐसे बताया जाता है कि ऐसे सुनने में आता है कि जो मतलब जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी की पुत्री सरस्वती है। तो जब कलयुग आने वाला था तो उसी दौरान कली का जो असर है वो ब्रह्मा जी के एक सर के ऊपर हुआ, जिसकी वजह से उन्होंने अपना विवेक खो दिया और अपनी पुत्री के ऊपर ही कुदृष्टि डाली, जिसकी वजह से फिर शंकर भगवान को क्रोध आया। तो उन्होंने उनका जो ब्रह्मा जी हैं उनका एक शीश काट दिया, जिसकी वजह से उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा और उनका एक हाथ काला पड़ गया। फिर उसके बाद में जब उन्होंने उस जो गाय थी, गाय और बछड़े की जो वार्तालाप सुना, और जिसके बाद में उन्होंने जो बछड़ा था उसका जो मालिक था, ब्राह्मण था, उसकी हत्या कर दी सींग से, जिसके बाद में उसको दोष लगा ब्रह्म हत्या का। और उसने जब इस कपाल मोचन सरोवर में जब स्नान करा उस बछड़े ने,
तो उसका काला रंग से उसका सफेद रंग हो गया था, क्योंकि उसको ब्रह्म हत्या का दोष लगा था, जिसकी वजह से उसको उसका रंग काला हो गया था। फिर उसका रंग उस मतलब उसको जब उसे पाप से मुक्ति मिली, ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली, तो उस घटना को देखने के बाद में माता पार्वती ने भगवान शिव को ये कहा कि आप भी इस सरोवर में स्नान करिए, जिसकी वजह से आपको जो दोष लगा हुआ है ब्रह्म हत्या का दोष, उससे आपको मुक्ति मिल जाए। उसके बाद में भगवान शिव ने इस सरोवर में स्नान करा और उनको उस दोष से मुक्ति मिली और उनका जो हाथ काला पड़ गया था वो भी बिल्कुल सही हो गया।